आज जय आदिवासी युवा शक्ति जयस द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इसमें डिलिस्टिंग अभियान को जयस ने असंवैधानिक बताया। साथ ही जयस पदाधिकारियों ने सिवनी में हुई आदिवासी लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर आरोप लगाए हैं। जयस पदाधिकारी ने सिवनी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गौमांस तस्करी की शंका में कुछ लोगों के द्वारा 2 गौंड आदिवासी बुजुर्गों की पीट कर हत्या की गई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर अब तक उन पर आरोपियों के घर पर नहीं गया है और कांग्रेस भी आदिवासी वोट बैंक को रुझाने में 3 दिन बाद मृतक परिवार के घर जाकर आदिवासी हितैषी होने का करार कर रही है। इस देश और प्रदेश में इंसान से ज्यादा गाय को महत्व दिया जा रहा है तथा कथित गुंडे सरेआम हत्या कर रहे हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्र में गौरक्षा कानून जैसे सामान्य कानून को पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति मंत्रालय के समक्ष रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरे भारत के आदिवासी को कहीं न कहीं प्रभावित करती है, जो कि असंवैधानिक है। इस सामान्य कानून को राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक उत्पाद फैलाने वाले संगठनों पर अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिबंधित उन्हें किया जाना चाहिए। बताएं आज किस प्रकार की प्रेस वार्ता ली जा रही है? जी, आज जयस द्वारा जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक डिलिस्टिंग नाम से एक प्रोपेगेंडा चला रखा है और उस प्रोपेगेंडा के तहत ये कहा जा रहा है कि जो आदिवासी लोग अनुसूचित जनजाति में है, जिन्होंने धर्म को अपना लिया है, उनकी डिलिस्टिंग की जाए। हम जयस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत अनुसूचित जनजाति को एक दर्जा मिला हुआ है और जो डिलिस्टिंग है, आदिवासियों की डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक और धर्मपुरी समाज है, उसका धर्म से कोई नाता नहीं है। आदिवासी समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन उनको धर्म में नहीं जोड़ के देखा जा सकता। इसीलिए जो डिलिस्टिंग वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग कर देना चाहिए। हम लोगों का कहना है कि आदिवासियों की डिलिस्टिंग के बजाय उनको धार्मिक या अपना सांस्कृतिक रूप से, प्रकृतिवादी रूप से उनको अपनी संस्कृति को और वापस लौटाना चाहिए, घर वापसी होना चाहिए, ताकि आदिवासियों की जनसंख्या जो कम करने का जो राज्य सरकार के साथ मिलकर जनजातीय सुरक्षा मंच जो भ्रम फैला रहा है, यह बंद होना चाहिए और इस भ्रम में आदिवासी समाज भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आदिवासियों को लड़वाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी के तहत ये लोग डिलिस्टिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अभी आपने देखा होगा कि सिवनी में 2 गौंड आदिवासियों को बजरंग दल और श्री राम सेना के कुछ गुंडों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, सिर्फ गौमांस तस्करी के शंका में। तो हम लोग कह रहे हैं कि उन आरोपियों को, जो आरोपी है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर मध्य प्रदेश सरकार यह जताए कि वह सभी के साथ एक जैसा इंसाफ करते हैं। साथ ही साथ छिंदवाड़ा और सिवनी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन 3 दिन बाद वहाँ के सांसद नकुलनाथ मृतक परिवार के घर पहुंचते हैं और आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे हसदेव अरण्य करके एक जंगल है, उस जंगल को अडानी के हाथों बेच दिया गया है। वहाँ से कोयला निकालने के लिए उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ में वही सरकार आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर आदिवासियों के साथ छल कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यही नहीं, आप पड़ोसी राज्य राजस्थान में जाएंगे, जहाँ पर रीट के लिए काकरी डूंगरी में बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हजारों आदिवासी शामिल हुए थे। उस आंदोलन को गलत दिशा देकर वहां पर 5000 आदिवासियों पर कांग्रेस की सरकार ने 62 मुकदमे दर्ज करवाए। तो इससे सीधा सीधा कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है और दोनों ही आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। इसलिए वो दोनों एक साथ हैं। हम दोनों का विरोध करते हैं। इंजीनियर लोकेश गुंजालदार, जयस राष्ट्रीय प्रभारी।